नमस्कार। राजस्थान में शिक्षक भर्ती जो लेवल 2 का और लेवल फर्स्ट का परिणाम जारी हुआ है, उसके पश्चात लेवल 1 के जो अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं डबल 2 गुना में, तो उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाना है। इस संबंध में 20 और 21 तारीख को प्रत्येक जिला स्तर पर ट्रेनिंग दी जानी है और वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है और प्रारंभिक शिक्षा की ओर से। अब दरअसल जो एक एज ए आवेदक के रूप में जिनका चयन हुआ है, वो अपने जिला स्तर पर या जिला परिषद के स्तर पर अपने जो विस्तृत आवेदन पत्र है वो कैसे भरेंगे और इसके साथ साथ उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, उसकी हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से एक आवेदन पत्र है, जो विस्तृत आवेदन पत्र है, उसे आप डाउनलोड करोगे। उसके लिए आपको ये आवेदन पत्र है वो डाउनलोड करना है। ये दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग का वही आवेदन पत्र है जो हम पहले भरा करते थे। इसमें ऊपर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर लिखा हुआ है और इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर लिखा हुआ रहता है। इसके लिए इस फॉर्म को भरने से पहले आपको एक तो इसके साथ 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है और यहाँ पे आपको एक नवीन फ़ोटो लगा देना है। इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं? सबसे पहले मैट्रिक अगर आप मैट्रिक की आपको अंक तालिका भी लगानी है और इसके साथ साथ आपको प्रमाण पत्र भी लगाना है। उसके साथ साथ हायर सेकेंडरी यानी कि जो 12वीं कक्षा है उसकी आपको अंक तालिका भी लगानी है और उसके साथ साथ उसका प्रमाण पत्र भी लगाना है। क्योंकि जब आप लेवल फर्स्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास मिनिमम योग्यता के रूप में 12वीं और BSTC होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको BSTC की जो अंक तालिका है उसे भी लगाना है और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट को भी लगाना है उपाधि के रूप में। और उसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप उसमें एज ए डिप्लोमा के रूप में उसे आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक जाति का प्रमाण पत्र, जिस जाति या जिस कैटेगरी से आप सेलेक्ट हुए हैं उस कैटेगरी के अनुसार, यानी कि जिस कैटेगरी का आपने फ़ायदा लिया है तो उस कैटेगरी के अनुसार आपको एक प्रमाण पत्र देना है। इसके साथ साथ आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना है। अब आप ये कहोगे कि ये जो स्नातक है, अधिक स्नातक है, इसके लिए करना ज़रूरी है। तो ये उन लोगों के लिए जो लेवल 2 के लिए आवेदन करेंगे या फिर उनके लिए विस्तृत आवेदन पत्र भरेंगे तो उनके लिए आवश्यक होगा। इसके साथ साथ कुछ आपको घोषणा पत्र भी देने होते हैं। उन घोषणा पत्रों के साथ इसको ये सारा ये जो फॉर्म है, ये सारा फॉर्म आपको एक एक करके पूरे कॉलम्स हैं वो भरने हैं और भरने के बाद में आप उसको वहाँ पर संबंधित जिला स्तर पर यानी कि जिला परिषद स्तर पर आपको वहाँ पे जमा करवाने हैं। इसके लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ अगर हम देखें तो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पे आपको एक तो मूल आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र पूरा भर के जमा करना है और घोषणा पत्र है जो उपयुक्त निर्धारित प्रारूप में लेकर आपको घोषणा पत्र भी प्रारूप में जमा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ शपथ पत्र भी आपको जमा करने पड़ेंगे और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो अंक तालिका, इसके साथ साथ उसके प्रमाण पत्र, अगर आपने स्नातक कर रखा है और उसमें योग्यता में दिखाया है तो उसे आपको जमा करना है। BSTC या उसके समकक्ष की अंक तालिका प्रमाणित प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। अगर आप शारीरिक विकलांगता के आधार पर आपने अगर कोई किसी प्रकार का फ़ायदा लिया है, उस रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पे आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप एक विधवा महिला है, उस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होगा और इसके साथ साथ पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा। और तलाकशुदा होने की स्थिति में न्यायालय निर्णय डिग्री की प्रमाणित प्रति देनी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वंचित या डीबार किए जाने या नहीं किए जाने संबंध में आपको स्व घोषणा पत्र देना है। अगर आप विवाहित हैं तो आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र देना है। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उससे संबंधित आपको एक प्रमाण पत्र देना है। भूतपूर्व सैनिक है और उसके आधार पर आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको उसका एक प्रमाण पत्र देना है सक्षम स्तर से।
और संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको देना है कि अगर आप विवाहित हैं तो 2 से ज़्यादा की संतान नहीं है ऐसी स्थिति में, और अगर आप अविवाहित हैं तो भी आपको एक संतान से संबंधित प्रमाण पत्र देना है कि हम भविष्य में इस प्रकार से हम उनकी संबंध में देना है। और विवाह के समय दहेज स्वीकार करने नहीं करने संबंधी आपको एक घोषणा पत्र देना है। पहचान संबंधी दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रति देनी है। आरटेट 2012 और ये रीट का प्रमाण पत्र जो 2020 में आपका प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र ही यहाँ पे आपको देना है। धूम्रपान नहीं करने संबंधित स्व घोषणा पत्र, अन्य कोई भी आवश्यक दस्तावेज आपको कुल देने हैं। इस प्रकार से आपको सबसे पहले जो विस्तृत आवेदन पत्र है उसे डाउनलोड करना है, उसे पूरा भरना है। भरने के बाद में संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगा के उसके ऊपर अपना फ़ोटो चिपका के और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा के उसे वहाँ पर जमा करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।